गुंडा हो, नेता हो, पुलिस वाला हो, भाई सबकी पहली पसंद स्कॉर्पियो ही है। एक्सयूवी इतना रोब नहीं बना पाई है भाई अपने सेगमेंट में, तो इसकी रीसेल बहुत बेकार है भाई। पूरा इसका जो कंसोल है ना, पूरा लाइटिंग ही लाइटिंग है, एम्बिएंट लाइट्स आपको हर जगह देखने को मिलती है। कमी कहीं नहीं है गाड़ी में, बस कमी इसकी रीसेल में ही है भाई। अब सेट करवाने के बाद पता चला कि भाई जो मैंने इसके ऊपर पैसा लगाया ना, वो तो मुझे वापस नहीं मिल सकता। सुबह सुबह गाने सुनने का मूड होता है, और अगर मैं स्पॉटिफाई चलाता हूँ तो भाई इसमें एड्स ही एड जितनी आती है ना, जिसके पास अगर प्रीमियम ना लिया हो भाई तो बंदा गाने भी नहीं सुन सकता क्या? फ्री में कोई चीज सुनने जाओ ना तो साथ में अपनी एड्स भी सुनाते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू रैमलिंग बाउंड्री। सुबह के बजे 9:30 और हम चल रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ। तो भाई अब आ चुकी हैं सर्दियां, तो भाई सवेरे सवेरे ना ठंड का मौसम, हाय 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 क्या मस्त मजा आता है। तो भाई 6 बजे उठ गया था, मैंने बोला कि आज गाड़ी साफ करेंगे क्योंकि दुल्हन को देखने भी लोग आएंगे ना। तो भाई उठने का मन नहीं करा बिल्कुल भी। फिर जाकर के 6:40 में मैं उठा हूँ। उसके बाद उठने के बाद भाई मैंने गाड़ी जो साफ की है ना भाई, कंटिन्यू लगा रहा भाई, इसमें झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया अंदर बाहर से। और उसके बाद जो है गाड़ी हमारी बिल्कुल टिच होगी, जैसा कि आप रिजल्ट देख रहे हो अभी गाड़ी का। पूरी साफ सुथरी लग रही है, जो कि हमें भी अच्छा लगता है। जब आपकी गाड़ी ऐसी साफ सुथरी रहती है ना भाई तो बहुत अच्छा लगता है। गाड़ी चलाने का भी फील कुछ अलग ही रहता है। इसमें ना ABS की वार्निंग आ रही है, तो ये ABS की वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि सीट के नीचे की जो एक वायर है ना वो थोड़ी सी हिली हुई है, तो उसको भी आज सेट करवाएंगे और उसको एक बार स्कैन कराना पड़ेगा गाड़ी को। स्कैन करवाने के बाद जो है भाई गाड़ी फिर से सेट हो जाएगी, क्योंकि ये एयरबैग्स की वार्निंग पहले भी आई थी, तो उस वजह से जो है भाई ये वार्निंग आ जाती है, जो नीचे एक कैचर सा लगा हुआ है। और भाई आज का बात करूँ तो आज है सैटरडे, और सुबह के आपको बता दिया 9:30 है। धीमे धीमे गाने लगा रखे हैं हमने, 90s के सॉन्ग चले हुए हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, अरे वाह भाई मेरी A स्टार, वो भी ना स्टिकरिंग के, तो भाई किसी और की है ये मज़ा आता है जब भी A स्टार दिखती है भाई। हाँ, A स्टार को मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था कि भाई अपन A स्टार को मॉडिफाई करेंगे, तो ये बिल्कुल सही है भाई। अब मैंने पूरा मन बना लिया है कि भाई अपनी A स्टार को हम मॉडिफाई करवाएंगे। तो अभी देखते हैं कौन सी जगह से हम मॉडिफाई करवाते हैं अपनी A स्टार को। प्लस आज देखते हैं भाई आज क्या क्या काम रहते हैं। पहले तो भाई ऑफिस का है, क्योंकि ऑफिस से मैंने काफ़ी छुट्टियाँ ले ली थी। अब ये कि थोड़ी सी छुट्टियाँ हमें नहीं मिल पाएंगी ऑफिस से, समझ रहे हो, तो ये रहता है भाई। और सुबह से लेकर के शाम तक ऑफिस में, फिर उसके बाद 6 बजे छुट्टी होती है। उस टाइम जो है सूर्य देव जी चले जाते हैं अपने घर पे और अंधेरा हो जाता है, तो उस वजह से भाई हम कहीं वीडियो शूट करने पे नहीं जा सकते। और यहाँ पे भाई कबूतर कितने प्यारे बैठे होते हैं ना। अब जैसे अगर थोड़ा सा आप उड़ के आओ, मैं भी उड़ के बोल रहा हूँ, और जैसे अगर आप थोड़ा सा ना इनको बूम सा कर दो ना, कितने अच्छे उड़ते हैं ना। और भाई अभी हम पहुँच चुके हैं अपने ऑफिस, और ये जो स्कूटी आप देख पा रहे हो ना भाई, कलर क्या खतरनाक है। ये लिया है हमारे गच्चू ब्रो ने, इसको शाम को चला करके दिखाएंगे आपको कि क्या फील देता है ये। वैसे आपको एक इसका ओवरव्यू दिखा देते हैं भाई स्कूटी का। तो भाई ये नया कोई कलर आया हुआ है, होंडा एक्टिवा, और ये है आपका कौन सा भाई, प्रीमियम है ये, 6G या 7G पता नहीं कौन सा है, बट ये भाई बहुत लग्जरी है। इसका डिक्की यहाँ से ओपन होती है, यहाँ पे गोल्डन टच आ जाता है। एक्टिवा प्रीमियम की बैजिंग यहाँ पे है, और यहाँ पे भाई पहले डिजिटल कंसोल आता था, मतलब क्या है ना, एनालॉग मीटर होता था, और यहाँ पे जो आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता था। क्या मस्त लगती है ना ये। आगे से देखो भाई पूरा ऐसा लग रहा है सोने का भाई चढ़ा के रखा है। तो चलो इसका रिवील करेंगे बाद में। इसको लिए हो गया काफ़ी टाइम, और हम हो चुके हैं अपने ऑफिस के लिए लेट। मिलते हैं आपसे शाम के टाइम। शाम के बजे 7
बाहर देख पा रहे हो अंधेरा क्या जबरदस्त है भाई। फोन चला गया मेरा, कहीं नीचे घुस गया कि अभी हो चुका है पूरा अंधेरा। सैटरडे वाला दिन है तो जाएं कहाँ पे, वहाँ पे लगी थी गर्चा सर की स्कूटी, वो भी जा चुके हैं 6 बजे के। तो आज थोड़ी सी मीटिंग थी ऑफिस में तो उसकी वजह से हम हो चुके हैं लेट। और फिलहाल अभी मैं निकलूंगा घर वाली साइड क्या होता है भाई, अब मैं निकलूंगा घर, क्योंकि भाई इधर उधर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। सुबह से लेकर के शाम तक भाई पूरा इस टाइम थक चुका हूँ मैं। तो भाई मजेदार था वैसे, बाहर निकलते कितना मजा आता है यार, गाड़ियों को देख करके इधर उधर मन करता है कहीं दूर चल पड़े अपना अभी ट्रैवल पे। बट भाई फिलहाल घर भी जाना जरूरी है, घर पे अन्य वेट कर रही है, क्योंकि भाई अन्य जब भी मुझे देख रही है ना तो वो रोने लग जाती है कि पापा कब आएंगे। भाई काम बहुत ज़्यादा होता है यार, ये ऑफिस वाली लाइफ ना बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक होती है ऑफिस वाली लाइफ। इसमें आप कुछ भी काम नहीं करवा सकते हो। सुबह से ऑफिस घुसे हुए हैं और अब जा करके हम बाहर निकले हैं तो लाइटें गाड़ी की जला लेते हैं भाई। ओम नमः शिवाय। रीसेल भाई जहाँ तक मुझे पता चल पा रहा है ना, और मैं गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ और इसको सेल आउट करने की सोच रहा हूँ, तो भाई एक्सयूवी की ना भाई रीसेल बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको इसके कुछ एक पॉइंट्स बताता हूँ कि भाई रीसेल वैल्यू क्यों नहीं है और किस वजह से जो है भाई एक्सयूवी की रीसेल इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। मतलब क्या है कि भाई अगर आपने गाड़ी सेकंड हैंड ली हो या फर्स्ट ओनर हो सेकंड ओनर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसकी रीसेल वैल्यू नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई देखो, मैं तो चलो अपनी गाड़ी का सेकंड ओनर हूँ नो डाउट, और भाई जिस बंदे की अगर फर्स्ट ओनर गाड़ी भी है ना XUV 500, तो अगर 2013 या 14 मॉडल है तो भाई उसकी वैल्यू 4.5 या 4 लाख रुपए ही आ रही है। वो भी कहाँ पे भाई, चंडीगढ़ के अंदर। जो ये तो मैं चंडीगढ़ की और पंजाब की ही बात कर रहा हूँ कि भाई देखो जो चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ ना अभी तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और भाई चंडीगढ़ का सीन ही है ना भाई, यहाँ पे ना अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई यहाँ आपकी गाड़ी 10 साल चलेगी 15 साल चलेगी। यहाँ पे अभी भी गाड़ियाँ डीजल वाली 15 साल चल रही है, 10 साल वाला कोई यहाँ पे रूल नहीं है जहाँ तक मुझे आइडिया है। लुक आपको तो अच्छा देती है, अंदर कंफर्टेबल फील है, बट ना भाई ये ना एक रोब नहीं बना पाई है मार्केट में। रोब होता है जैसा कि आप स्कॉर्पियो ले लो, इसके कंपैरिजन में सेम प्राइस इनका है, बट स्कॉर्पियो में कंफर्ट मुझे इतना खास कुछ लगता नहीं है। और स्कॉर्पियो की भाई रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा रीसेल वैल्यू है। अगर आपने सपोज करो 2015 में एक XUV निकलवाई हो और एक आपने स्कॉर्पियो निकलवाई हो, ठीक 4 साल बाद आप दोनों को सेल करने जाओगे ना भाई, आपको स्कॉर्पियो का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। स्कॉर्पियो की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है यार, बहुत अच्छी, नो डाउट। आपको उसमें कोई सेफ्टी फीचर नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिलता भाई, वो डब्बा है पूरा, पर भाई वो अपनी एक धाकड़ लुक के लिए पहचानी जाती है। गुंडा हो, नेता हो, पुलिस वाला हो, भाई सबकी पहली पसंद स्कॉर्पियो ही है, तो इसलिए भाई उस गाड़ी का रोब है और उसको लोग खरीदते हैं। XUV इतना रोब नहीं बना पाई है भाई अपने सेगमेंट में, तो इसकी रीसेल बहुत बेकार है भाई। 18 से 19 लाख की आपको ये XUV पड़ती है जब आप नई लेने के लिए जाते हो। फिलहाल XUV 500 डिसकंटिन्यू हो चुकी है। अगर आपने सपोज करो अभी 2021 या 22 में अगर ये XUV ली है ना, और इन फ्यूचर 5 साल बाद या 6 साल बाद आप इसको बेचने के लिए जाओगे तो आपने 18 से 19 लाख रुपए लगाया होता है, तो भाई 4-5 साल के बाद आपको मुश्किल से भाई 11 से 12 लाख मिलेगा, मुश्किल से, क्योंकि भाई उसमें 11-12 लाख में बहुत सी ऑप्शंस आ जाती है। XUV 700 13 लाख से स्टार्ट हो जाती है भाई, आपकी स्कॉर्पियो N स्टार्ट हो जाती है। और भाई इस टाइम तो देखो भाई 7 बज चुके हैं और इस टाइम तो बस अंधेरे में क्या ही दिखाऊंगा, बस ये लाइटिंग दिखा पा रहा हूँ आपको। भाई इसकी लाइटिंग तो बहुत 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 अच्छी लाइटिंग है। एम्बियंट लाइट आपको इस पर मिलती है भाई, जो कि ना बहुत प्रीशियस फील देती है नाइट के टाइम पे। और भाई आप देख पा रहे हो पूरा इसका जो कंसोल है ना, पूरा लाइटिंग ही लाइटिंग है। एम्बियंट लाइट्स आपको हर जगह देखने को मिलती है। डोर हैंडल में आपको एम्बियंट लाइट्स हैं। आपको यहाँ पे अगर आप चाबी देखोगे जहाँ पे की लगती है वहाँ पे भी आपको लाइट मिलेगी, बट अभी ये बंद है। जब आप गाड़ी ऑन करोगे तो एम्बियंट लाइट जलती है। कमी कहीं नहीं है गाड़ी में, बस कमी इसकी रीसेल में ही है भाई। और जब मैं इसको लेने के लिए गया था ना भाई, मैंने ये सब चीज़ें नोटिस करी ही नहीं थी, क्योंकि भाई मैं हूँ XUV लवर, तो मुझे सिर्फ XUV दिखती है और कुछ नहीं भाई। उस टाइम भी मुझे यही दिखा था भाई, नहीं XUV लेनी है। आंखें बंद करके चुप करके मैंने डीलर को पैसा पकड़ाया और गाड़ी ले आया। बाद में पता चला भाई इसमें तो यही प्रॉब्लम थी। फिर जा करके मैंने इसको सेट करवाया। अब सेट करवाने के बाद पता चला कि भाई जो मैंने इसके ऊपर पैसा लगाया ना, वो तो मुझे वापस नहीं मिल सकता। और भाई इसका रेट सुन के तो भाई मैं हैरान हूँ, जितने बंदों से भी मिल रहा हूँ
बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, जो मेरे ऊपर बीत रही है मैं अपने किस्से आपको सुना रहा हूँ। गवर्नमेंट ने रोड तो बना दिया है ना, पर ये देखो भाई रोड के क्या हाल है यहाँ पे ना, पूरा एकदम से खस्ता हालत है रोडों की। कहीं कहीं तो इतना अच्छा बना दिया है ना, और बीच जगह देखो भाई कहीं पे छोड़ दिया है रोड बनाने के लिए। तो ये पता नहीं ऐसा करते क्यों है भाई। तो पूरा जिग जैग ऐसी फीलिंग आती है जैसे भाई लद्दाख यहीं बन गया हो हमारा। जो कुछ भी अभी बोला है ना वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके साथ जो है बातें शेयर करी है, और डिटेलिंग में आपके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें कि आपको हर एक चीज के बारे में बताऊंगा कि भाई रीसेल XUV 500 की कम क्यों है। भाई ना पता नहीं क्या हो रहा है, गले में कफ सा बन रहा है। आज की वीडियो में कुछ खास इतना था नहीं भाई। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें रैमलिंग बाउंड्रीज को। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग रैमलिंग बाउंड्रीज। जय हिंद। कुछ ऐसे लगी है अपनी गाड़ी, बिल्कुल साइड में ऐसे ढलान में लगी है, आगे जगह थी नहीं गाड़ी लगाने के लिए। तो भाई यहाँ पे ना गाड़ी पार्क करने का सबसे बड़ा इशू बन चुका है। गाड़ी के शीशे मैंने बंद किए हैं, तो हमेशा भाई ये मेरे साथ हो जाती है क्लोल कि भाई गाड़ी के शीशे ना मैंने वैसे बंद किए होते हैं, बट दिमाग में नहीं रहता कि भाई मैंने बंद भी किए होंगे कि नहीं, फिर से वापस लौट के आना पड़ता है। तो ऐसा मैक्सिमम बार हो चुका है, बट एक बार मेरे साथ धोखा भी हो गया भाई, गाड़ी के शीशे खुले ही रह गए थे। हाँ और यहाँ पे खड़ी है भाई अपनी साइकिल, और ये रही थी भाई मैंने 25,000 रुपीज़ की। 1 वीक चलाने के बाद साइकिल ऐसी खड़ी होगी। अभी स्कूटी वगैरह हमने यहाँ पे लगा दी है, प्लस भाई बाइक है तो बाइक बाहर ही खड़ी रहेगी क्योंकि निकलना होता है कभी भी इधर उधर।